नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। बदायूं में 2 ट्रैक्टरों के बीच जानलेवा दौड़ में 6 महिलाओं की जिंदगी खत्म हो गई। 2 ट्रैक्टरों ने ई कार्ड को कुचल दिया। हादसे के बाद हाईवे पर सामान भी ई कार्ड के पास बिखरा हुआ था। चप्पलें भी 10 फीट के दायरे में बिखरी पड़ी थीं। घटना स्थल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ई कार्ड के आसपास शव बिखरे नजर आ रहे हैं। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस प्रथम में 4 सैयद के पास एक नाले से अधेड़ उम्र के अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मथुरा वृंदावन में ई रिक्शा और ऑटो की व्यवस्था सुधारने के लिए जनवरी में तय किए गए रूट और नियम 5 महीने बाद भी लागू नहीं हो सके हैं। स्टैंड और पार्किंग की व्यवस्था न होने से शहरवासी रोज जाम से जूझ रहे हैं, जबकि जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इसकुरी गांव के पास बोरी में मिली महिला की हत्या के मामले में 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। शिनाख्त के लिए पुलिस ने अब एआई तकनीक से तैयार तस्वीर जारी की है और सूचना देने वाले के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया है। आगरा के सुल्तानपुरा में काम पर निकले युवक शोरू का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में चेहरे पर गंभीर चोटों के आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि युवक की शादी महज 3 महीने पहले हुई थी। फिरोजाबाद के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में खुदाई के दौरान मिले करीब 40-45 किलो कुषाणकालीन तांबे के सिक्के रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। मामले में अब सभी विभाग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि डीएम ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राम मंदिर की दान राशि में चोरी की जांच के बीच ट्रस्ट के वित्तीय दस्तावेजों से कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय निगरानी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर 11 माह में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसी अवधि में दान पेटियों से चोरी की गई। उन्नाव के दांदामू गांव में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जिसकी खबर मिलते ही कोलकाता में तैनात उसके फौजी पति ने भी जान दे दी। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली में गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार के भतीजे के साथ हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंत्री के भतीजे की चीनी मांझे से गर्दन कट गई थी। इस मामले में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के साथ भारत का दूसरा वनडे मैच आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा से इस मैच में बड़ी पारी की उम्मीद है। मंदिर में दान में चोरी की खबरों के बाद कैश को गिनने और जमा करने की व्यवस्था में बदलाव हुआ है। अब रोजाना कैश की गिनती हो रही है। प्रयागराज में हुए ट्रिपल मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शादी में रोड़ा बने किशोरी के बड़े पापा और 2 बड़ी मां की निर्मम हत्या पड़ोस में रहने वाले युवक ने की थी। राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के मामले की जांच कर रही एसआईटी दूसरे दिन भी मंदिर परिसर में पहुंची। टीम ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इस बीच आचार्य विनोद मिश्र ने बड़ा दावा किया है। राजधानी में सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। तेज आवाज में डीजे भी नहीं बजाया जाएगा। पुरानी मर्यादाओं का पालन होगा। नई परंपरा स्वीकार्य नहीं होगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा मैच आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। आज यहां बेहद गर्मी पड़ने की संभावना है। यूपी के कानपुर में प्रेम विवाह करने वाली महिला ने मासूम बेटे के सामने पति की हत्या कर दी। पुरुष मित्र से बात करने का विरोध करने पर पति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। व्यापारी घायल हालत में ही एक हाथ से कमर के खून को रोकते हुए थाने पहुंचा था। यह घटना 5 जून को हुई थी। पीलीभीत जिले के जादवपुर पट्टी गांव में बुधवार को किशोरी का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। परिजनों ने भी आत्महत्या की बात कही है।
वृंदावन में एक युवती ने ई रिक्शा चालक पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि आरोपी ने वीडियो दिखाकर उसकी 2 शादियां तुड़वा दी और अब तीसरी शादी भी तुड़वाने की धमकी दे रहा है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने सरकारी कार्यालयों को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए 150 अंकों की मूल्यांकन व्यवस्था लागू की है। सुलभ इंटरनेशनल के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत विधायक जय देवी के नाम से भेजे गए कथित पत्र के आधार पर की गई थी। जांच में पत्र फर्जी निकला, जिसके बाद नगर निगम ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दरगाह के खादिम के अनुसार हजरत रुस्तम सईद शाह और उनके गुरु हजरत शेख नासिर नाजिर नौगजे शाह शाहजहां के शासनकाल में गुजरात से आगरा आए थे। करीब 390 साल पुरानी इस विरासत से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार नौगजे शाह सूफी संत थे। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को कथित तौर पर एक्सपायर हो चुकी दवा बांटने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने दवा वितरण करने वाली टीम को हिरासत में लिया, जबकि औषधि विभाग ने दवाओं के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है। आगरा में आयोजित 3 दिवसीय यूपी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और हजारों व्यावसायिक ऑर्डरों के जरिए करोड़ों रुपए के कारोबार की संभावनाएं बनी। इटावा में कांग्रेस नेता की बहू ने संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकी मिली। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। 3 महीने पहले शादी हुई थी। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। ससुरालीजन फरार हो गए। पीलीभीत में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई। पीड़ित बच्ची ने दूसरे समुदाय के बुजुर्ग पर आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित हिंदूवादी संगठन के लोगों ने थाने में हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उनकी प्राथमिकता है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। आगरा में शाहगंज स्थित जीआईसी मैदान में 4.92 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक और वातानुकूलित मिनी इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इससे आगरा और आसपास के खिलाड़ियों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस व कुश्ती जैसे खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। अंगूठी गांव में तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। एनजीटी और तहसीलदार न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बुधवार को राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में कब्जे हटाए जाएंगे। आगरा में एक छात्रा को युवक ने धमकी दी कि वो उसके पिता की हत्या कर देगा। इसके बाद दोस्त की मदद से आरोपी ने छात्रा से दुष्कर्म किया। एससी/एसटी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में कथित फर्जीवाड़े के मामले में ईडी ने 13.80 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। जांच के दायरे में मेरठ की एक और उत्तराखंड के 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार सेल्समैन नितिन और चितरंजन ने 4 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के आभूषण चोरी किए हैं। पुलिस आज इस मामले का खुलासा करेगी। लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और प्लेटफॉर्म पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप है। जब मीडिया कर्मियों ने सांसद सतीश गौतम से मुहर्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, इनका त्योहार आ रहा है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावे में हुए गबन का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसकी कई वजहें हैं। दरअसल चढ़ावे का हिसाब लगाने के लिए ही गिनती की जाती थी, मतलब उसके पहले ये राशि बेहिसाब होती थी। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की मांग लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में वैश्विक स्तर पर ईवी की डिमांड में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शराब का पैक गिरने पर एक युवक ने अपने दोस्त हप्पू की हत्या कर दी गई। दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पूर्व विधायक के पुत्र राकेश यादव की मौत के बाद उनके कमरे से एक डायरी मिलने की चर्चा है, जिसमें कई परिचित लोगों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। परिजन डायरी की सामग्री पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। फिरोजाबाद में पिछले 5 वर्षों के दौरान चाइल्ड लाइन, बाल संरक्षण विभाग और पुलिस की सक्रियता से 48 नाबालिग लड़कियों की शादियां रुकवाई गईं। अलीगढ़ में श्री राम कथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू युवतियों को अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहने को कहा। उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेने की सलाह दी। आगरा के फतेहाबाद के पूटपुरा गांव के पास थार की टक्कर से 22 वर्षीय मनीष
कि मौत के बाद ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस पर पथराव हुआ। जेवर एयरपोर्ट पर सोमवार से उड़ानें प्रारंभ हो गई हैं। पहली उड़ान लखनऊ के लिए रवाना हुई, जिसमें एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान बैठे और लखनऊ पहुंचे। यहां सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। चंद्रावल नदी में डूबने से 2 सगे भाई बहन समेत 3 बच्चों की जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बागपत के नौरोजपुर गुर्जर गांव में एक और पति प्रेम संबंधों में मारा गया है। पति सचिन की हत्या के बाद करोड़ों की जमीन बेचकर पत्नी रचना अपने प्रेमी के साथ आराम से रहना चाहती थी, लेकिन उसकी योजना पर सीसीटीवी में पानी फेर दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है।